कॉन्सेप्ट ऑल कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल पावर 5 इंटू 9 स्क्वायर इजकल्स टू 3 टू द पावर अल्फा, 3 के पावर क्या अल्फा है, इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 देन अल्फा इक्वल्स का मतलब होता है ऑप्शन गिवन आंसर A2B3C4D5, मतलब अल्फा का वैल्यू फाइंड करना। अल्फा का वैल्यू, अल्फा ऐसे लिखा जाता है, इससे अल्फा है, ये बीटा है, इस तरीके से बीटा, मतलब जैसे बी लिखता है ना, एक साइड छोटा दूसरा साइड बड़ा होता है, अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से इसका वैल्यू होता है, मतलब निकालना होता है। ये सब साइन एक तरीके से, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन समझो कैसे बनेगा, ध्यान देखो, सोल्यूशन से देखो। यहाँ क्वेश्चन गिवन डेट है, गिवन एक्सप्रेशन बोल सकते हैं हम यहाँ पे, गिवन एक्सप्रेशन। EXPRESSION एक्सप्रेशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल पावर 5 इंटू 9 स्क्वायर इक्वल टू 3 टू द पावर अल्फा इंटू 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान से देखो, 3 है यहाँ पे, तो 3 टू द पावर, 3 की पावर क्या है 5 है, तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, 3 का पावर जो है यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर में है। यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज होगा, यहाँ पे मान के चलो कोई भी आइडेंटिटी है तो इसको हम कैसे ले, 3 टू द पावर क्या होगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ये 1/2 होल पावर क्या है यहाँ पे 5 है, और इंटू ये 9 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, 3 है, क्या है ये 3 का स्क्वायर और ये होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 9 का स्क्वायर, पहले मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया और होल पावर क्या है 2 है, इक्वल टू 3 टू द पावर अल्फा इंटू यहाँ पे क्या है 3 इंटू अब 3 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 3 की पावर क्या होगा यहाँ पे 1/2, ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 टू द पावर 1 अपॉन में, अब इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है, a टू दी पावर m होल पावर n, इसका टू क्या होगा a टू दी पावर m टाइम्स n हो जाएगा। कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा 3 टू दी पावर क्या हो रहा है यहाँ पे 1/2 इंटू 5, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 टू द पावर 5/2 हो जाएगा, इंटू फिर यहाँ पे क्या हो रहा है m इंटू n, तो 3 टू दी पावर क्या हो रहा है यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 टू जा 4 इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे क्या है 3 टू द पावर अल्फा इंटू ये 3 की पावर यहाँ पे कितना है 1 इलिमिनेट रहता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होता है, मल्टीप्लिकेशन पावर क्या होता है ऐड होता है, तो इसमें आइडेंटिटी कौन सा यूज होगा a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल्स टू a टू दी पावर m प्लस n, इस आइडेंटिटी का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 3 टू द पावर यहाँ पे देखो ये 1 है, ये क्या 1/2 है, ठीक है ना, तो इस पे अब हम यहाँ पे ऐसा लिखा गया था, तो यहाँ पे जस्ट अभी लिखा गया है समझो, ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे 3 टू द पावर मल्टीप्लिकेशन पावर क्या होगा यहाँ पे 1/2, ठीक है, या इसका हम होल ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहां से लेके यहां सारे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे देखो a इंटू ए टू दी पावर m ए टू दी पावर n ए टू दी पावर, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n इंटू ए टू दी पावर कुछ भी ऐसे y है, ये क्या हो जाएगा ए टू दी पावर m प्लस n प्लस y, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा 3 टू दी पावर अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 1 प्लस 1/2 ऐसा होगा।
इधर क्या है, इधर देखो ध्यान से, ये क्या है 3 टू द पावर 5/2 प्लस में 4, ऐसा होगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होगा तो 20 हो जाएगा। फिर इसका यहाँ पे क्या होगा 3 टू द पावर ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस 1 + 1/2, ये क्या होगा 2, और ये क्या होगा 3/2 हो जाएगा, हो जाएगा। 1 + 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा प्लस में 3/2 हो जाएगा, 3/2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, पूरे कैल्शियम ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस सेम हो रहा है, बेस सेम है, बेस कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा रेस्ट में, तो 5/2 प्लस में 4 ऐड करो कितना हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा। ये कितना होगा 5 प्लस में 8, 5 प्लस में 8 होगा। ठीक है, 5 प्लस में 8 हो जाएगा, सॉल्व करके 20 हो जाएगा। फिर इधर क्या होगा अल्फा प्लस 2/3, अल्फा प्लस 2/3। फिर ये फाइनल रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे 13/2, 13/2 इक्वल्स टू 20 हो गया अल्फा प्लस में 3/2। ठीक है, तो ये जो राइट हैंड साइड है इस पूरे सेट को इधर ला लेंगे हम, इसको उधर कर देंगे। यहां पे क्या होगा अल्फा प्लस 3/2 इक्वल्स टू 13/2, इसका साइन माइनस होगा इधर, ये भी इधर जाकर सारे माइनस होगा, माइनस अल्फा माइनस 3/2। फिर इसको सॉल्व करके यही सेम चीज आएगा, इसलिए ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या होगा, सो अल्फा इक्वल्स टू 13/2 -3/2, 3/2 का साइन प्लस में ट्रांसपोज होगा तो -3/2 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करो, 2 का एलसीएम क्या होगा 2 होगा। फिर यहाँ पे क्या क्वेश्चन कितना 1 आएगा, 13 - 3 होगा, 13 - 3। फिर इसको सॉल्व करके कितना होगा 10 हो जाएगा, 10/2। फिर इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इसका टू कितना होगा यहाँ पे 5। तो किसका वैल्यू 5 आया, देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू 5, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, देन अल्फा इक्वल्स मतलब इसमें से अल्फा का वैल्यू क्या होगा। डी ऑप्शन मैच कर रहा है, अल्फा डी का वैल्यू 5 आंसर, अल्फा का वैल्यू 5 आंसर ये आएगा।